हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। अंडर ओवर एंड ये सब कर रहे थे ना। एंटर हो गया था, 3 हो गया था, ऑन अपॉन पाउंस, ऑन अपॉन, ओवर अंडर कर रहे थे ना। बिलो पॉवर्टी लाइन, ओवर और अंडर कर रहे थे। ठीक है, यहां तक ऐसा कुछ किया था। पॉवर्टी लाइन, हाँ। और एक और करना है, ये वाला द एरोप्लेन। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार रुको, रिफ्रेश कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो द एरोप्लेन फ्लू, कहाँ है, यहाँ पे एक चीज हट गया है। वैसे कल आपने लिख लिया था, मन होगा तो लिखना, नहीं मन होगा मत लिखना। द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड या अबव माई हेड। एरोप्लेन मेरे हेड के ऊपर से उड़ा। एरोप्लेन मेरे हेड से कितना ऊंचा था, मैं क्या लूंगी, हाइट लूंगी। और हाइट के लिए हम ओवर लगाएंगे, ठीक है। और फैन वाले में भी ओवर लगेगा। एरोप्लेन भी आपके सिर से कितना ऊंचा था ना, आप इसकी हाइट लेंगे। ओके। और परफॉर्मेंस का लेवल होता है, ये सब कर लिया था, ये सब हो गया था। ब्रिज वाला करते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लो। देर इज अ ब्रिज, देर इज अ ब्रिज ओवर माई हेड या अबव माई हेड। रिवर, रिवर लिखो। नदी के ऊपर एक ब्रिज है, तो ब्रिज अबव नहीं होता, ओवर होगा। क्योंकि ब्रिज नदी के जस्ट ऊपर है, परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने बोला है ना, अबव हम अबव किस लिए लगाते हैं, कोई चीज जो फैला हुआ है, और फैला हुआ और अनंत हो, उसका कोई एंड नहीं दिख रहा है। बट ब्रिज का तो एंड होता है ना, एक छोर से दूसरे छोर तक। और ब्रिज डायरेक्टली नदी के ऊपर है, परपेंडिकुलर। ओके, 90 डिग्री में परपेंडिकुलर ऊपर है, तो देयर इज अ ब्रिज ओवर, ओवर द रिवर लगाना, अबव द रिवर नहीं लगाना। आपके दिमाग में आएगा मैम ब्रिज भी तो फैला हुआ है एक छोर से दूसरे छोर, बट ब्रिज का एक अंत होता है ना। ओके। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो क्षितिज, जहां धरती और आसमान फैले हुए हैं, वो अनंत है, एकदम फैला हुआ है, तो वहां पे अबव लगाना। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर भी होता है। और देयर इज अ ब्रिज ओवर के अलावा, अबव तो वैसे नहीं लगेगा, हम अक्रॉस भी लगा सकते हैं। अक्रॉस द रिवर, ब्रिज के नदी, जो नदी के अक्रॉस जो ब्रिज है, अक्रॉस भी लगा दो, ओवर भी लगा दो। दोनों का सेंस थोड़ा अलग है। यहाँ बोलना चाह रहे हो नदी के ऊपर ब्रिज है, बट अक्रॉस का मतलब है नदी के एक छोर से दूसरे छोर। तो ब्रिज ओवर द रिवर भी होता है, अक्रॉस द रिवर भी होता है। जैसे ही स्वैम ओवर द रिवर होगा या अक्रॉस द रिवर। वो नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक स्विम करके गया, एक छोर से दूसरा छोर, दैट इज अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर। देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। लिखते जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये वाला हो गया डन, लिख लिया। और आ जाओ ओवर। एक तो ओवर ऊपर के सेंस में है, ठीक है। एक तो ओवर ब्रिज नदी के ऊपर है, ओके, मेरे सिर के ऊपर फैन है। तो एक तो ओवर हम उस सेंस में करते हैं, और ओवर एक और सेंस में यूज करते हैं, ये लिखोगे। देखो ओवर क्या होता है ना, हम ओवर एक तो इस सेंस में यूज करते हैं, ऊपर के सेंस में, ठीक है, हाइट के सेंस में, हाइट के सेंस में।
लेकिन कभी कभी ओवर, अगर हम एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हो रहा है, जैसे कूद के आप दीवार से कूद के एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हो ना, तो ओवर इट डिनोट्स मूवमेंट। जैसे जैसे मेरे सिर के ऊपर फैन है, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिना मूवमेंट के लिए भी हाइट के सेंस में भी हम ओवर का यूज करते हैं, बट ओवर एक मूवमेंट के सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है, मूवमेंट के सेंस में भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बता रही हूँ। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही जम्प्ड डैश द बॉक्स। ठीक है, ही जम्प्ड, वो बॉक्स के ऊपर से जंप किया। ठीक है, बॉक्स के ऊपर से जंप किया, तो यहाँ आप बोलोगे बॉक्स के ऊपर से जंप किया मैम एक साइड से दूसरे साइड, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट के लिए ओवर लगाओगे। ओवर ओवर ओवर। देखो द क्लाउड्स होवर्ड, होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, आसमान में बादल मंडराना, मूव कर रहा था, मूव कर रहा था, तो यहां भी आप लगा दोगे ओवर ओवर। द क्लाउड्स लिंगर्ड, लिंगर्ड का मतलब जैसे ओवर है ना, देखो ऐसा नहीं है, ओवर हम दोनों के सेंस में लगाते हैं। ठीक है, ओवर में, ओवर के सेंस में जब हाइट बताया जाता है, ओवर जैसे फैन मेरे सिर के ऊपर है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम मूवमेंट, नो मूवमेंट के लिए भी लगाते हैं, और ओवर को मूवमेंट के सेंस में भी लगाते हैं। कूद के ऊपर से कहीं एक और से दूसरी ओर जा रहे हो तो ओवर। ही जम्प्ड ओवर द वॉल, ही जम्प्ड ओवर द बॉक्स, द क्लाउड्स होवर्ड डैश द स्काई, स्काई में बादल मंडरा रहे थे। ठीक है, द क्लाउड्स लिंगर्ड, लिंगर का मतलब है एक जगह टिके रहना, लिंगर के लिए भी हम ओवर लगाते हैं। ठीक है, लिंगर्ड ओवर द स्काई, अब नहीं लगाना। लिंगर का मतलब होता है, ऐसे तो लिंगर का मतलब होता है पोस्टपोन होना। ठीक है, और एक बादल एक ही जगह इकट्ठा था, मंडराने के सेंस में हो, इकट्ठा होने के सेंस में हो, वहां ओवर लगाना, दोनों करेक्ट। ठीक है, अब मुझे और भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है जो कई बार आपके उसमें आया है मेंस में। हाँ, द बोट सेल्ड अक्रॉस द रिवर भी होता है, द बोट सेल्ड डाउन द रिवर भी होता है। अरे ये जो बोट सेल होता है ना, ये सब, द बोट या शिप सेल डाउन भी होता है। सेल डाउन का मतलब है एकदम नदी में उतर के और चल दिया है। द बोट सेल डाउन द रिवर, रिवर, या द बोट सेल्ड अक्रॉस भी होता है, अक्रॉस द रिवर भी, दोनों सही है। जैसे अगर हम लोग पैदल चलते हैं ना, अगर हम पैदल चलते हैं तो हम लिखते हैं ही वॉक्ड डाउन द रोड, तो वॉक डाउन भी होता है। ही वॉक डाउन द रोड का मतलब है रोड पे वो पैदल चल रहा था, तो यहाँ पे शिप भी सेल डाउन करता है। सेल डाउन का मतलब पैदल के सेंस में नहीं है, सिर्फ पानी में चल रहा था। ठीक है, जैसे आप कोई पैदल चलता है ना, तो हम बोलते हैं कि ही वॉक्ड अलोंग द रोड भी हो सकता है। देखो प्रेपोजिशन में अलग अलग सेंस जाता है। ही वॉक्ड अलोंग द रोड, ये भी सही है। ही वॉक्ड अलोंग द रोड का मतलब है ये रोड है, अलोंग का मतलब है सीधे, इसको मैं अलोंग वाला अलग से करवाऊंगी। ही वॉक्ड अलोंग द रोड, वो रोड के सीधे वॉक कर रहा था। अगर मैंने लिखा ही वॉक डाउन द रोड, ये भी गलत नहीं है, लिख लो कहीं बगल में ही वॉक डाउन द रोड। ही वॉक डाउन द रोड का मतलब है वो पैदल चल रहा था। ठीक है, ही वॉक डाउन पैदल पैदल चल रहा था, ये रोड के सीधे चल रहा था। वॉक अलोंग भी होता है, वॉक डाउन भी होता है। वैसे ही नदी में जब बोट या शिप सेल डाउन होता है, सेल अक्रॉस भी हो सकता है। लिखते जाइए, थोड़ा स्पीड में लिखिए। दोनों सही। डन। ठीक है, और हम ओवर का यूज किस सेंस में करते हैं? ठीक है, ओवर का यूज हम और एक सेंस में करते हैं, जब किसी चीज को फैलाकर, बिछाकर, फैलाकर कहीं पे डालते हैं ना,
उस सेंस में भी करते हैं। ओवर को हम ओवर का यूजेस कर रहे हैं। ओवर इज यूज्ड व्हेन वन थिंग कवर्स द अदर। जैसे पुट द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल, कंबल को बच्चे के ऊपर कंबल डाल दो, मतलब बच्चे को उड़ा दो कंबल। तो यहाँ पे ऑन भी नहीं डालना, ठीक है। अगर ऑन भी रहता ना तो गलत होता। ऑन का मतलब तो एक जगह बस रख देना, और ओवर का मतलब है फैला कर बिछा कर डालना। तो अबव मत डालना, ओवर डालना। ओके, जब एक चीज दूसरे को कवर कर रहा है तो उसके लिए अबव मत लगाना, ओवर लगाना, ओवर। स्प्रेड द क्लॉथ, टेबल पे जो टेबल क्लॉथ डालते हैं उसके लिए भी बिछा कर डालते हैं, ओवर लगाना। एक ओवर ढकने के सेंस में, बिछाने के सेंस में भी है। हाँ मनीषा यदु, आपके कहने पे प्रेपोजिशन में एंड करूंगी ना। आप जब बोलोगे मैं प्रेपोजिशन स्टार्ट करूंगी, और जब बोलोगे आपका ऑर्डर है और मैं एंड कर दूंगी। आपके कहने से ही तो सारा बैच चलेगा। कुछ भी बोलने के पहले ना, कमेंट बॉक्स में लिखने के पहले थोड़ा सोचिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आज प्रेपोजिशन एंड कर दो। आपने ऑर्डर दिया और मैं एंड कर दूंगी। स्प्रेड द क्लॉथ, जैसे जैम, ब्रेड में जैम करते हो ना स्प्रेड, तो स्प्रेड द जैम। ऑन द ब्रेड नहीं होगा। ऑन का मतलब तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, एक ही जगह टिका है। बट ओवर का मतलब है ब्रेड को जैम से कवर कर रहे हैं। स्प्रेड द जैम ओवर द ब्रेड। अब मत लगाना। ओवर, ओवर तो एक ओवर ना ढकने के सेंस में, बिछाने के सेंस में, फैलाने के सेंस में, उस सेंस में भी होता है। स्प्रेड द जैम, ऑन द ब्रेड मत करना, अबव द ब्रेड भी मत करना, ओवर। क्योंकि अबव का मतलब कहीं से भी फैलाना या बिछाने के सेंस में नहीं है, और ऑन तो बस एक ही जगह है, फैलाने का सेंस है। ये वाला करवा दिया था, कैट इज अंडर और बिलो भी तो करवा दिया था। द कैट इज अंडर द टेबल, द सन सेट्स बिलो, कल आपने लिख लिया है, कल आपने अंडर और ये भी लिख लिया है। हाँ अब मुझे बताना है। अब देखो सेंटेंस देखो, अंडर अ ट्री बताया था, और कल ये लिखवाया था ट्री के नीचे अंडर। अगर शेड है, पेड़ के छांव में है, तो अंडर द शेड मत लगाना, इन द शेड। ये वाला मैंने लगा दिया था। अब एक चीज और लिखना है, ये सब नोट करो, ये सब मिलेगा। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा ना, ओवर एज। ओवर एज मतलब एज से ज्यादा, और एक होगा अंडर एज। अंडर एज मतलब एज से कम। जैसे बोलोगे ना कि मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा क्योंकि मैं ओवर एज हूँ, मेरी एज ज्यादा हो गई है, या मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगा, मैं 18 साल से नीचे हूँ, मेरी एज कम है। तो आप बोलोगे मैम एज का तो लेवल होता है, ठीक है, एज का तो लेवल होता है, और लेवल के लिए तो हम ओवर और अंडर नहीं लगाते हैं ना, ओवर अंडर हाइट के लिए लगाते हैं। तो इसमें कैसे लगा है, क्योंकि ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये ऐसे ही बना हुआ है, ओवर एज और अंडर एज, ये ऐसे ही बना हुआ है। ओके, ओवर एज और अंडर एज, ठीक है, ये ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना एज से कितना ज्यादा, यहाँ तो पता चल रहा है सिर्फ एज से ज्यादा, और यहाँ पता चल रहा है एज से कम, तो ये फ्रेज है, ऐसे ही बना हुआ है ओवर और अंडर के साथ। लेकिन मैंने लिख दिया एज से 12 ईयर्स, ओवर 12 ईयर्स, 12 साल से ज्यादा, या अंडर या बिलो 12 ईयर्स। अगर कोई लिमिट बता दे ना, यहाँ तो सिंपली पता चल रहा है एज से ज्यादा एज से कम, बट यहाँ कितना ज्यादा, एज से 12 साल, तो एक लेवल बना रहा है, तो अबव लगाना, तब लेवल का साइंस हो जाएगा, बिलो 12 ईयर्स। बैच को, ठीक है, मुझे मेरा टारगेट है इस बैच को मई के लास्ट में खत्म करना है। लेकिन मुझे मई में 5-6 दिन और भी लग जाए, ठीक है, 5-6 दिन मई में मेरे को खत्म करना है, मैं कोशिश मेरी यही रहेगी। लेकिन अब खत्म करने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी नहीं जाऊंगी ना। अगर मेरे को लग गया कि लास्ट में मेरा मई में खत्म नहीं हुआ, तो मेरे को 5-6 दिन और लगेगा, तो मैं 5-6 दिन और ले लूंगी, और हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। छोटा से छोटा एग्जाम हो, बड़ा से बड़ा एग्जाम हो, प्रेपोजिशन से एरर्स आते हैं।
ओके, तो ये याद रखना। हाँ, अब ये वाला आपका जो कि मैंने प्रैक्टिस बैच में भी करवाया था, ठीक है, ये कई बार आया है। अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये प्रीवियस पेपर में आपको 4-5 बार मिल जाएगा। ओके, जैसे एक सेंटेंस है, हिज कंडक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, हिज कंडक्ट इज अबव सस्पिशन या ओवर सस्पिशन। सस्पिशन मतलब संदेह, ये कई बार आया है, इसको नोट एकदम कर लेना है। उसका बिहेवियर और हिज कंडक्ट इज बिलो या अंडर सस्पिशन। हिज कंडक्ट, आज देख रही हूँ कि लड़कियों को देख रही हूँ ना, कि आज ये कंट्रोल से बाहर है। एक लिख के भेज रहे हैं कि मैम मोदी भक्त है। लड़कियां आज कंट्रोल से बाहर दिख रही है। एक लड़की ऑर्डर कर रही है कि आज प्रेपोजिशन खत्म करिए, दूसरा बोल रही है कि मोदी भक्त है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेना है गर्ल्स। ओके, इस पे ध्यान दीजिए। हिज कंडक्ट इज बियॉन्ड सस्पिशन। आप इसको लिखो और अच्छे से समझना है, ये कई बार एग्जाम में आया है। हर एग्जाम में आता है प्रेपोजिशंस। 20 मार्क्स का भी एग्जाम्स हो ना, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस तो वो पूछ ही लेंगे। ये फिक्स प्रेपोजिशन में करवाया है। ये तो वही स्टूडेंट बोलेंगे ना जिन्होंने फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ लिया है, ये वही बोलेंगे। चलो, हिज कंडक्ट इज, कंडक्ट का मतलब है बिहेवियर। देखो, ये एक लाइन है। सस्पिशन का मतलब होता है ना डाउट। ये एक डाउट वाला लेवल है, ठीक है, डाउट का लेवल है। यहाँ पे इस लेवल पे आके मुझे आप पे डाउट हो रहा है। अगर आप अबव सस्पिशन हो, ठीक है, अबव सस्पिशन हो, इसका मतलब है आप डाउट के दायरे से बाहर हो। आप डाउट के दायरे से बाहर हो मतलब मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बट अगर आप बिलो सस्पिशन हो इसका मतलब है कि मेरे को आप पे डाउट है। मेरे को यू आर बिलो सस्पिशन का मतलब है कि मतलब आप इसके घेरे में हो, आप इससे नीचे हो। जैसे जैसे पॉवर्टी लाइन है ना, पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा है, तो जो गरीबी रेखा से ऊपर है, ओके, उसको हम अबव पॉवर्टी बोलते हैं। और जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको बीपीएल बोलते हैं। गरीबी रेखा से नीचे मतलब वो गरीब है। उसी तरह सस्पिशन से नीचे है, इसका मतलब है कि मुझे उस पर डाउट है। और अबव सस्पिशन मतलब उसमें जो इस पर डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। तो सस्पिशन का भी एक लेवल होता है, तो कभी भी ओवर सस्पिशन नहीं लगाना। अगर कोई व्यक्ति अबव सस्पिशन है, अबव सस्पिशन का मतलब है ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो अबव लगाना। और कोई व्यक्ति बिलो सस्पिशन है, संदेह में है, डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, तो बिलो लगाना। इसके लिए ये लगाना, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब कई बार अबव और बिलो नहीं होता है, बियॉन्ड हो जाता है। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है ना, बियॉन्ड का मतलब जैसे सस्पिशन का लेवल है, बियॉन्ड मतलब सस्पिशन के दायरे से बियॉन्ड। बियॉन्ड द लिमिट का मतलब है लिमिट से बाहर। बियॉन्ड सस्पिशन मतलब सस्पिशन से बाहर, इसका मतलब है ईमानदार है। तो हम बियॉन्ड भी लगा सकते हैं। कई बार अबव नहीं रहेगा, बियॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो सस्पिशन के साथ अबव, बिलो, बियॉन्ड ये सब लग सकते हैं। स्टेनो में वन वर्ड नहीं आता है। स्टेनो में वन वर्ड नहीं आता है। बट स्टेनो के पेपर में भर भर के क्लोज टेस्ट, PQRS, 3 पैसेजेस आएगा, ठीक है।
चलो ये लिखो, और ये हमारा ये खत्म हुआ। अब बिलो से जितने भी एरर्स आ सकते हैं ना, सब करवा दिया। हाँ, और भी एक एरर आ सकता है। अब बोलोगे मैम अंडर का मतलब भी तो नीचे होता है, ठीक है, बिलो का मतलब भी तो नीचे होता है, दोनों का मतलब नीचे, और दोनों का मैंने बता दिया डिफरेंस कि ये हाइट के सेंस में और ये लेवल। एक वर्ड होता है बीनीथ। बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, ठीक है, बीनीथ भी नीचे का सेंस जाता है, बट नीचे, बट ऊपर किसी चीज से दबा हुआ, किसी चीज से कवर्ड हो, दबा हुआ। जैसे देखो, द ग्राउंड इज स्लिपरी, बीनीथ माई फीट लिखो, यहाँ पे फीट छूट गया है। मेरे फीट, मेरे पैर के नीचे का जो ग्राउंड है ना, वो उसमें बहुत फिसलन है, बहुत स्लिपरी है। तो द ग्राउंड है वो मेरे पैर से दबा हुआ, ओके, कवर्ड है, तो उसके लिए अंडर मत लगाना, बीनीथ लगाना। आप पर्स को पिलो के नीचे रखे हो, दबा हुआ है। उसने स्वेटर पहना, कोट के अंदर दबा हुआ है, बीनीथ द कोट। वन वर्ड तो नहीं आता है, स्टेनो में तो वन वर्ड नहीं आता है। लेकिन मैं तो यही एडवाइस करूंगी ना कि नहीं आता बट पढ़ के चले जाना। यू नेवर नो, यू नेवर नो कि वो पूछ भी दे। ये नहीं आता है, वन वर्ड तो नहीं आ रहा है, पढ़ लेना है। ये भी हो गया बीनीत। अब आ जाओ डबल एफ और सिंगल एफ। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डबल एफ और सिंगल एफ, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डबल एफ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑफ है ना, सिंगल वाला प्रेपोजिशन, सिंगल वाला ऑफ बहुत सारा चीज बताता है, ठीक है। एक ऑफ बताता है कॉज, ठीक है, एक ऑफ बताता है पोजेशन। पहले आप लिखिए पोजेशन या ओनरशिप। एक ऑफ चॉइस के लिए भी लिखते हैं, और एक ऑफ यूज होता है कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है, व्हाट समथिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। ये वाला नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल दूंगी। कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है ना, उसके लिए लगाते हैं। अब देखो, हम लिखेंगे ही डाइड ऑफ कैंसर, या ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ही डाइड डबल एफ वाला कैंसर। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर are very interesting. थर्ड वाला, the ring is made of gold, ये रिंग गोल्ड से बना हुआ। One of the students was absent. Write all the examples. वन वर्ड की जगह सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज्यादा दे देते हैं, 5-5 दे देते हैं।
पहला वाला ऑफ क्या बता रहा है? ही डाइड। हम लोगों को तो हिंदी ट्रांसलेशन की हैबिट है, तो इफ वी डू हिंदी ना, तो इसका क्या सेंस जाएगा? ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से मरा। फ्रॉम लगाने का मन होगा बट फ्रॉम नहीं लगेगा, और डबल एफ भी नहीं लगेगा, सिंगल एफ, बिकॉज यहाँ पे कारण बताया जा रहा है, कॉज बताया जा रहा है, उसके मरने की वजह, उसके मरने का कॉज बताया जा रहा है। और कॉज बताने के लिए कभी भी हम डबल एफ नहीं लगाते, कॉज बताने के लिए सिंगल एफ लगाते हैं, सिंगल। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, ऊपर वाला ऑफ तो कॉज बता रहा है, याद रखना, इसको मैं अलग से और भी बहुत सारा डील करने वाली हूँ। द ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के ड्रामाज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। किसके ड्रामाज? काके की सन जा रहा है, किसके ड्रामाज? शेक्सपियर का। हु डज दिस ड्रामाज बिलोंग टू? ये ड्रामा किसको बिलोंग करता है? शेक्सपियर को। शेक्सपियर इसके ओनर है, तो ओनरशिप बताने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। द रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर या गोल्ड, ये जो रिंग है ये सिल्वर या गोल्ड से बना है, तो यहाँ ऑफ क्या बता रहा है? मेड ऑफ, कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है। और लास्ट वाला, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज एब्सेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक एब्सेंट था। कितने? बहुत सारे में से एक, तो यहाँ का ऑफ चॉइस के लिए। और मैंने सब्जेक्ट वर्ब में बताया है ना कि जब ऑफ चॉइस के लिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ऑफ के बाद तो प्लूरल आता है, बट बाकी जगह आपने प्लूरल नहीं लगाया, शेक्सपियर को सिंगुलर रखा, कैंसर को सिंगुलर रखा, गोल्ड को सिंगुलर रखा, क्योंकि यहाँ चॉइस नहीं हो रही है ना, ऊपर के 3 सेंटेंस में चॉइस का सेंस नहीं आ रहा, बट वन ऑफ में से हम चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, ठीक है। हाँ, सब में ऑफ ही आएगा, सब में ऑफ आएगा, बट हर जगह का ऑफ अलग बता रहा है। ऊपर वाला ऑफ कॉज बता रहा है, नीचे वाला सेकंड वाला ऑफ पोजेशन, फोर्थ वाला ऑफ चॉइस, और ये वाला व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ। ठीक है। हाँ, अब मुझे थोड़ा सा पहले मैं ये करवा दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है, ये वाला करवा देती हूँ, इससे भर भर के एरर्स आते हैं। मैं मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस? कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ है, उसके लिए हम फ्रॉम भी लगाते हैं, उसके लिए ऑफ भी लगाते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, दोनों में बहुत जबरदस्त वाला डिफरेंस है। मेड ऑफ, ये लिखना इंपॉर्टेंट, फेवरेट क्वेश्चन है। मेड ऑफ, पहले आप लिखो, मेड ऑफ में द बेसिक मटेरियल, द बेसिक मटेरियल डजंट चेंज, या अगर आप इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जाओगे ना, तो इसको आप बोलोगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है ना, जैसे पानी को आप बर्फ बनाते हो और फिर से बर्फ को पिघलाओगे तो पानी मिल जाएगा, उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। उसमें बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता, सिंपली ये जो वाटर है ना, ये आइस में बदल जाता है, आइस भी तो पानी है, पिघलाओगे तो फिर से वाटर मिल जाएगा। फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज मतलब रिवर्सिबल है। आपको फिर से वहां पे प्रोडक्ट, वहां पे द बेसिक मटेरियल लिखना है ना, द बेसिक मटेरियल डजंट चेंज। ओके, बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता, पानी को बर्फ बनाओगे फिर से बर्फ को पिघलाओगे तो पानी मिल जाएगा, रिवर्सिबल है। लेकिन मेड फ्रॉम कब लगाते हैं? मेड फ्रॉम, मेड फ्रॉम कब यूज करते हैं? जहां पे बेसिक मटेरियल चेंज हो जाता है। जैसे दूध से दही बना, तो फिर से आपको दही से दूध नहीं मिलने वाला है, द बेसिक मटेरियल चेंजेस। अगर इसको केमिस्ट्री का लैंग्वेज देखा जाए तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं केमिकल चेंज, मतलब वापस आपको मिलने वाला नहीं है वो प्रोडक्ट, ये इरिवर्सिबल है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। आप लिखो इसको, फिर मैं एग्जांपल्स दे रही, ठीक है। हम मेड ऑफ कब लगाते हैं? जैसे कोई भी अंगूठी है, जैसे ये टेबल है, ये टेबल लकड़ी से बना है, इसको मैं तोड़ूंगी तो लकड़ी मिलेगा ना, बनने के पहले भी ये लकड़ी था, इस लकड़ी को मैंने शेप दे दिया टेबल का, तोड़ा भी तो मुझे लकड़ी ही मिला, तो ये फिजिकल चेंज है। ओके, रिवर्सिबल है, यहाँ बेसिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ। अंगूठी की जो गोल्ड है, बनने के पहले भी वो गोल्ड था और अंगूठी का शेप में भी वो गोल्ड ही है,
तो यहाँ पे बेसिक मटेरियल चेंज नहीं होता, बट दूध से दही बनता है, गेहूं से आटा बन रहा है, तो वहां पे तो पूरी तरह से बेसिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है ना, तो वहां पे हम मेड फ्रॉम लगाते हैं। आप लिखो इसको पहले, एनडीए में सिनोनिम्स एंटोनिम्स ज्यादा आते हैं, ज्यादा आए कम आए, पढ़ के तो आपको पूरा जाना ही है। अब लिखो इसको, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। स्पीड बढ़ाइए थोड़ा, कल प्रेपोजिशंस खत्म हो जाएगा। मेड, मेड अप ऑफ हो या मेड ऑफ हो, दोनों सेम है, ठीक है। मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप के साथ ऑफ लगा हो या अकेला मेड ऑफ हो, सेम है, सेम है, ठीक है, सेम है, सेम है। मेड अप ऑफ या मेड ऑफ। अब चलो कुछ एग्जांपल्स पहले दे देती हूँ, फिर दूसरा वाला करवाऊं, कहीं पे होगा। ठीक है, ये वाला लिखवा दिया मैंने। अब बताओ, पेपर, ये वाला एग्जांपल्स लिखना है। पेपर इज मेड ऑफ वुड या फ्रॉम वुड? पेपर इज मेड ऑफ वुड या फ्रॉम वुड? पेपर जो है लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, पेपर इज मेड, लकड़ी से पेपर बनता है, ऐसा नहीं है कि फिर से पेपर को पिघला के लकड़ी मिल जाएगा। यहाँ बेसिक मटेरियल पूरी तरह से चेंज हो जा रहा है। याद रखना कि मेड ऑफ और मेड अप ऑफ दोनों सेम है। आप लगा के भी लाए, यहाँ बेसिक मटेरियल नहीं चेंज हो रहा, बट यहाँ तो बदल जा रहा है ना, तो फ्रॉम लगाओ। आयरन से अलमीरा बन रहा है, पहले भी वो आयरन था, उसको शेप दे के अलमीरा बनाया, अलमीरा को तोड़ोगे भी तो लोहा ही मिलेगा, बेसिक मटेरियल बदल नहीं रहा है। दही बन रहा है दूध से, यहाँ पे पूरी तरह से बेसिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है। फ्लोर का मतलब है आटा, ठीक है, आटा मैदा से, वीट से, गेहूं से आटा बन रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आटा से फिर से गेहूं मिल जाएगा, ये तो पूरा केमिकल चेंज हो गया है ना। मेल्टेड, सैंड को, रेत को मेल्ट करके ग्लास बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर ग्लास को पीस के सैंड मिल जाएगा। बेसिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। सब जगह फ्रॉम फ्रॉम नहीं है। यहाँ पे ऑफ है। ये अंगूठी गोल्ड से बना है या ये बॉटल सिल्वर का है, तोड़ोगे भी तो सिल्वर ही मिलेगा। थोड़ा फिजिकल केमिकल चेंज वाला फंडा लगा देना यहाँ पे। लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, सिंगल एफ वाला हमने कर लिया। अब आ जाओ डबल एफ।
ये जो डबल एफ है ना, सिंगल एफ, हाँ नहीं नहीं ये भी कर लेते हैं, कॉज वाला भी करना है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये तो कर लिया, ठीक है। ही डाइड ऑफ कैंसर, यहाँ का ऑफ कॉज बता रहा है। ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर में, किसके ड्रामाज? शेक्सपियर का। इसके ओनर कौन है? शेक्सपियर है। द वाटर ऑफ गंगा इज डर्टी, कहाँ का पानी? गंगा का पानी, ये भी ओनरशिप बता रहा है, ये गंगा, पानी गंगा का है। शी वोर अ नेकलेस, वो एक नेकलेस पहनी थी जो कि गोल्ड का था, तोड़ोगे भी तो गोल्ड ही मिलेगा, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है, सिंगल एफ। हाँ अब अभी मैंने क्या बताया, ये वाला नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से कैसे कैसे एरर्स आता है। ये वाला ये वाला जो डबल एफ है ना, ठीक है, ये हम किस लिए यूज करते हैं? सेपरेशन के लिए, ठीक है। नहीं पहले ये लिखो, छोड़ो पहले ये लिखवा देती हूँ। ये किस लिए यूज होता है? कॉज के लिए, ठीक है, कॉज के लिए। जैसे मैंने लिखा ही डाइड, डबल एफ मत लगाना, कैंसर, ऑफ कैंसर, या फ्रॉम भी मत लगाना, या ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से उसकी डेथ हो गई। अब आप बोलोगे कि मैम ड्यू टू भी लगा सकते हो, ही डाइड, ड्यू टू भी लगा सकते हो, ड्यू टू मलेरिया, ड्यू टू भी कोई गड़बड़ नहीं है, ये भी लगा सकते हैं। ही डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया, तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ तो है नहीं, लेकिन अभी हम डबल एफ और सिंगल एफ पढ़ रहे हैं ना, ये भी करेक्ट है। ओके, ही डाइड ड्यू टू भी कारण बता रहा है, बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है, ठीक है। और ये भी सारे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, कारण बता रहे हैं ना। आपको जब मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाया था तो आपको, सॉरी कंजंक्शन पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि बिकॉज कंजंक्शन होता है और बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, ये सब बताया था। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है और ये कंजंक्शन है, और इसको प्रेपोजिशन नहीं बोलोगे, दो वर्ड का है ना, तो इसको प्रेपोजिशन ना बोल के प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलोगे। तो हम ये सब भी लगा सकते हैं, ये सब में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, डबल एफ और सिंगल एफ वाला, तो हमें ऑफ और ऐसा वाला में से कुछ यूज करना है, ठीक है, इसको यूज नहीं करना है। वैसे तो ये भी करेक्ट है। तो ही डाइड ऑफ, तो आपको लगेगा ना फ्रॉम लगा देंगे, नहीं, किसी बीमारी, मलेरिया क्या है? डिजीज है, अगर कोई बीमारी से कोई मर रहा है ना तो वहां पे फ्रॉम नहीं लगाना, और डबल एफ भी नहीं लगाना, क्योंकि डबल एफ किस सेंस में यूज होता है? कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है, सेपरेशन। कोई भी चीज किसी से अलग हो रहा है ना, तो उसके लिए हम डबल एफ का यूज करते हैं, ठीक है, डबल एफ का। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो सेपरेशन हो रहा है, उसके बॉडी से लाइफ अलग हो रही है, मर रहा है, या सेपरेशन का सेंस नहीं है, यहाँ मरने की वजह बताई जा रही है, कॉज बताया जा रहा, और कॉज बताने के लिए डबल एफ का यूज नहीं होता, सिंगल एफ सिंगल एफ का यूज होता है, ठीक है। यहाँ सेपरेशन का सेंस नहीं आ रहा है कि बॉडी से उसकी लाइफ अलग की जा रही है, यहाँ मरने का कारण बताया जा रहा है, मरने का कारण मलेरिया है, और कारण बताने के लिए डबल एफ वाला नहीं लगाना, सिंगल एफ, सिंगल। ठीक है, तो डबल एफ लगा के एग्जाम में दे देंगे, एग्जाम में फ्रॉम लगा के दे देंगे, काइंडली ध्यान रखिएगा, ना डबल एफ ना फ्रॉम। एक ये वाला एरर आएगा। एक और कैसा एरर आता है, एक और ऐसा एरर आएगा, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, ठीक है, उसका एक रिच फैमिली से ताल्लुकात है, ठीक है। तो यहाँ का ये देखो, यहाँ का कम्स फ्रॉम नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कम्स, आपको लगेगा कि फ्रॉम होना चाहिए, बट ही कम्स ऑफ ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, फ्रॉम मत लगाना, हिंदी करोगे तो लगेगा रिच फैमिली से आ रहा है, कैंसर से मरा, से का मतलब फ्रॉम जाएगा, यहाँ ही कम्स ऑफ। आप बोलोगे कि मैम यहाँ ऑफ क्या है?
मतलब यहाँ का ऑफ ओनरशिप बता रहा है, किस फैमिली से ताल्लुकात है, रिच फैमिली से। तो यहाँ कम्स के साथ ना ऑफ, यहाँ पे ऑफ कॉज तो नहीं बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है। अगर यही कम्स ऑफ के जगह बिलोंग्स रहता तो बिलोंग्स के साथ हम टू लगा देते। ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हो, कम्स ऑफ और सिंगल वाला ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग्स टू। बिलोंग के साथ टू लगाते। He belongs to a rich family, but he comes of a rich family. एक ऐसा वाला एरर भी आता है डबल एफ और फ्रॉम और सिंगल एफ वाले में। अरे यहाँ रिवर्सिबल और वो सब मत जाओ। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मेड वाले वर्ड के साथ आता है, कम्स वाले के साथ नहीं आता है। मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ओके। मेड वर्ड के साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का करना, कम के साथ नहीं है। मेड के साथ ना कोई किसी चीज से बना है, दैट इज रिवर्सिबल, वो सब नहीं, वो सब का सेंस नहीं है, ठीक है। बिलोंग्स के साथ टू लगाना, कम्स के साथ ऑफ लगाना। एक तो ये एरर आएगा। दूसरा एरर क्या आता है, ये जो डबल एफ है ना, बता रही हूँ, ये जो डबल एफ है ये सेपरेशन का से, ये वाला ऑफ तो बहुत सारा चीज बताता है, बता भी दिया। ये ऑफ से कॉज बताता है, ओनरशिप बताता है, चॉइस बताता है, कोई भी चीज किसी चीज से बना हुआ उसके लिए लगाते हैं। तो ये ऑफ तो हमने डील कर लिया। ये वाला जो सिंगल वाला ऑफ है ना, ये सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, दूरी के सेंस में होता है, दूरी के सेंस में। डिटैचमेंट, डिटैच करना मतलब कोई भी चीज किसी से अलग करना। डबल वाला डबल वाला ऑफ, क्या देखो, स्विच ऑफ द फैंस, switch off the fans, turn off the lights, lights को बंद कर दो। या the plane took off। तो ये जो डबल एफ होता है अलग करने के सेंस में। यहाँ भी प्लेन अलग हो रहा है ना, प्लेन टेक ऑफ करता है मतलब धरती छोड़ के आसमान में, हवा में जा रहा है। तो यहाँ भी कोई भी अलगाव का सेंस आ रहा है, सेपरेशन आ रहा है। और टर्न ऑफ द लाइट्स मतलब लाइट्स को ऑफ कर दो, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सेपरेट कर दो। स्विच ऑफ द फैन, फैन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटा दो। तो यहाँ आज यूट्यूब पे क्लास नहीं है, यूट्यूब पे क्लास नहीं है आज, कल लिया था ना। ये अभी पढ़िए ना, यूट्यूब के क्लास के बारे में बाद में सोचिएगा। आपको पढ़ते पढ़ते सारा दिमाग आता है यूट्यूब है कि नहीं, जहां पढ़ रहे हो पहले उसको पढ़ो। ओके, कल प्रेपोजिशंस खत्म हो जाएगा। कम्स ऑफ इज इक्वल टू बिलोंग्स टू। प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, लाइट्स बंद कर रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो, ऑफ लगा दिया है, ओके। और मैंने एक और देती हूँ, द व्हील केम ऑफ द कार्ट। कार्ट का मतलब है गाड़ी, भाई घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी। तो ये जो व्हील है ना, चक्का जो है, ये गाड़ी से निकल गया। तो यहाँ भी अलग हो गया, सेपरेशन का सेंस जा रहा है, सेपरेशन का सेंस जा रहा है, ओके। एक चीज ना, अच्छा पहले इसको लिखवा देती हूँ, एक चीज पीछे रह गया है। ये अगर आप कॉपी कर सकते हो कहीं जगह बना के तो कर लो। मैंने आपको बोला ना कि अगर कोई बीमारी में डेथ हो रही है, ठीक है, बीमारी में डेथ हो रही है तो हम ऑफ लगाते हैं। ये कहीं साइड में लिख लीजिए, ठीक है। नोट, डेथ ड्यू टू डिजीज हमेशा ऑफ ही नहीं लगता है। अगर कोई बीमारी से डेथ हो रही है, जैसे कैंसर, मलेरिया, डेंगू, कोविड मलेरिया और वो सब से हो रही है, तो कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? ऑफ। बट कोई अगर डेथ ड्यू, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, ये ज्यादातर एक्सीडेंट और डेथ वाला आता है। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर रहा है या लड़ाई के मैदान में मर रहा है, लिखते जाओ,
तो ही डाइड इन द बैटलफील्ड, ही डाइड इन द एक्सीडेंट। ड्यू टू तो सबके साथ फिट हो जाए। बीमारी में क्या लगाना है? ऑफ। ठीक है, बीमारी के लिए ऑफ, इसके लिए इन, ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर कोई व्यक्ति डेथ ड्यू टू कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई बाहरी चीज से, जैसे डेथ ड्यू टू इंजरी, कोई जख्म से, कोई घाव से मर रहा है, ये सब एक्सटर्नल थिंग्स है ना, वुंड से मर रहा है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खा खा के भी मरते हैं, ओवर ईटिंग या फूड पॉइजनिंग, कोई बाहरी चीज से अफेक्ट होके मर रहा है, तो उसके साथ आप फ्रॉम लगाना, फ्रॉम। ठीक है, वैसे एग्जाम में ज्यादा ये वाला आता है, डिजीज वाला, डिजीज वाले के साथ फ्रॉम लगा देंगे, आप ऑफ लगाना। एक्सीडेंट वाला आता है, और एक एग्जाम में ये भी आता है, ही डाइड, सॉरी, डेथ ड्यू टू हंगर, भूख या भूखमरी से भी कोई मर रहा है ना। ओके, स्टारवेशन, भूख एक व्यक्ति का होता है, भूखमरी लार्ज स्केल पे, उसके साथ भी ऑफ लगाना। बीमारी और स्टारवेशन के साथ भी ऑफ लगाना। ओके, और कोई व्यक्ति अगर शर्मिंदगी से मर रहा है, दुख से मर रहा है, ग्रीफ का मतलब है दुख, सौरो, शेम, शर्मिंदगी से मर रहे हैं तो विथ लगाना। विथ इतना लिखिए, फिर और लिखवाती है। अलग अलग टाइप का डेथ है। बीमारी के लिए ऑफ, एक्सीडेंट में ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन द बैटलफील्ड, he died from injury, he died from wound, he died from overeating, he died from food poisoning। और हंगर, भूख या भूखमरी के लिए ऑफ लगाना। कोई दुख से, ग्रीफ का और सौरो का मतलब है दुख, और शेम का मतलब है शर्मिंदगी, कोई शर्मिंदगी से मर रहा है, लगा देना विथ। ठीक है, ये अब 6th नंबर दे रही, he died, he died नहीं, डेथ ड्यू टू वायलेंस। अगर किसी व्यक्ति की डेथ किसी हिंसा में हो रही है तो बाय लगाना, बाय। बट किसी स्पेसिफिक हिंसा की बात हो रही है, ओके, स्पेसिफिक इंसिडेंट ऑफ वायलेंस, मतलब हिंसा की कोई खास घटना की बात हो रही है ना, तो वहां पे वायलेंस के कोई खास एग्जाम्पल हो तो वहां पे लगा देना इन। एग्जाम्पल अभी दे रही हूं। अगर आप अपनी कंट्री के लिए, अच्छा पहले आप लिखो इसको, थोड़ा याद करना होगा। वायलेंस में डेथ हो रहा है तो ही डाइड बाय वायलेंस, लेकिन वायलेंस का कोई खास उदाहरण हो तो उसमें इन लगाना है। एग्जाम्पल दे रही हूं, अब थोड़ा याद रखना होगा, बिकॉज यू विल हैव दिस इन माइंड कि हाउ टू मग अप, कैसे याद रखे, 4-5 है, याद हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे मलेरिया से मरा। मलेरिया क्या है? मलेरिया इज अ डिजीज ना, तो डिजीज से मर रहे हैं कोई व्यक्ति तो ऑफ लगा। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट, हादसे में, लड़ाई के मैदान में मर रहा है, इन लगाना। कोई व्यक्ति घाव से, इंजरी से मर रहा है, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। अगर भूख या भूखमरी से मर रहा है तो ऑफ लगाना। कॉपी कर लीजिए एग्जाम्पल्स।
ठीक है, अब आ जाओ, ये देखो, ही डाइड विथ ग्रीफ, शर्मिंदगी से, सौरों से, ग्रीफ से मर रहा है, तो विथ लगाना। अगर कोई व्यक्ति हिंसा, वॉयलेंस में मर रहा है, तो बाय लगाना। बट वॉयलेंस का कोई खास उदाहरण हो कि वो गुजरात के राइट्स में मारा गया, तो गुजरात राइट्स भी एक पर्टिकुलर वॉयलेंस का एग्जाम्पल है ना, तब इन लगाना। ठीक है, और कोई व्यक्ति किसी के लिए मर रहा है, किसी के लिए अपनी जान निछावर कर रहे हो, कंट्री के लिए या किसी के लिए, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। प्रेपोजिशंस में आप अपना फ्रेजल वर्ब्स का एकदम नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज फ्रेजल वर्ब्स हॉट फेवरेट्स होते हैं, कोई भी एग्जाम का है ना, हॉट फेवरेट। और शुरू में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे का कंप्लेन होता है याद ही नहीं होता है, याद ही नहीं होता है। नोट्स बनाइए, जरूर याद होगा, नोट्स बनाएंगे तभी याद होगा। आपका बैच खत्म भी हो जाएगा ना, तो आप तो कनेक्टेड रहोगे ही मेरे से, बैच खत्म भी हो जाएगा, डाउट में आओगे, ठीक है, डाउट में जुड़े रहोगे, फिर आपका वो सब यूट्यूब पे भी आओगे, तो प्रैक्टिस बैचेस भी चलते रहते हैं। तो मैं फ्रेजल वर्ब्स को ना इतने मतलब बहुत बार रटवाया भी है बच्चों को बहुत बार बच्चों को रटवाया भी है, और जब फिर से डिमांड आता है फिर से इसको रटवाना शुरू कर देती हूँ। फिर से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिर से पढ़ाना पॉसिबल मतलब बच्चों का टाइम वेस्ट करना है। A to Z पूरा फ्रेजल वर्ब डिटेल में बहुत लंबा टाइम लिया था मैंने, फ्रेजल वर्ब 3-4 महीने लिया था करवाने। रटवाने का काम मैं करूंगी, ओके, आपको बार बार याद करवा सकती हूँ, उसके लिए आपको भी तो रिवीजन करना है। सुसाइड के लिए मत लगाना सुसाइड, ही डाइड फ्रॉम सुसाइड नहीं, बस लिख देना ही कमिटेड सुसाइड सुसाइड में ही डाइड ड्यू टू सुसाइड नहीं लिख, सिंपली लिख दो ही डाइड सुसाइड, ही कमिटेड सुसाइड। बताओ, अब मैम लिखने नहीं दे रहे हो, कितना टाइम दूं आपको। ही डाइड डैश मलेरिया, देख रहे हैं हमारे यहाँ गर्ल्स पेशेंस नहीं है, गर्ल्स हमारे चाह रहे हैं कि मैम जल्दी से प्रेपोजिशंस खत्म करिए, जल्दी करिए, ऑर्डर आया है उनका। और आप लोग कंट्री के लिए मार्टियर्ड, मार्टियर्ड तो अलग होता है, शहीद हो जाना, वो तो मार्टियर्ड तो अलग वर्ड है, बट हमें यहाँ पे प्रेपोजिशन करना है ना, हमें कोई प्रेपोजिशन ऐड करना है। ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक कर सकते हो, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, ही कमिटेड सुसाइड। ये वाला हो गया, थोड़ा सा वहां पे एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ये हो गया। हाँ, और मेड ऑफ और मेड फ्रॉम भी करवा दिया। अब मैं ऑफ पे आ रही थी, ठीक है, ये वाला पे फिर से आती हूँ। ये ऑफ द सेपरेशन बताता है, ठीक है, वहीं से कंटिन्यू कर लेना, बीच का मैं छूट गया था, वहां पे ऐड करके फिर कंटिन्यू कर। होगा होगा, सब होगा, थोड़ा सा टाइम देना है, सब चीज होगा। अभी आपके एग्जाम में टाइम है ना, इतना क्यों, अभी अभी आप क्या करो ना, अभी आप लोग क्या करो, थोड़ा सा अपना सेल्फ स्टडी में लगो। आप क्यों परेशान होते हो, आप सेल्फ स्टडी में लगो, एक बार अच्छे से बैचेस वगैरह कंप्लीट कर लेने दो मुझे, और आप अपना सेल्फ स्टडी में लगो। जब आपका एग्जाम्स वगैरह पास आने लगेगा ना, तो ये मेरी ड्यूटी ही रहेगी, ठीक है, एग्जाम्स आने में 2 महीने रहेंगे, तो मैं मैराथन्स वगैरह करवा करवा के आपको रटवाऊंगी लास्ट में। नहीं तो आप क्या करोगे ना कि पूरी तरह से टीचर पर डिपेंडेंट हो जाओगे, आप पैरासाइट बन जाओगे, परजीवी, टीचर पे डिपेंडेंट हो जाओगे। जब तक टीचर पढ़ा के खत्म कर रहे, अपना सेल्फ स्टडी करो, लास्ट मोमेंट में फिर से मैं आऊंगी। ऑर्डर के साथ टू नहीं लगाना है, दे ऑर्डर टू मैम नहीं होगा, पढ़ाया है ना, इतना पीटूंगी ना, विशाल विशाल, दे ऑर्डर टू मैम, इसी बैच में पढ़ा रही थी ना कि ऑर्डर वर्ड अगर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाना, नाउन का काम करेंगे तब लगाना। अब देखो यहाँ पे फैन को स्विच ऑफ कर दिया, और व्हील जो है वो गाड़ी से निकल कर आ गया, उसने अपना हैट टुक ऑफ, ही टुक ऑफ इज हैट मतलब अपना टोपी सर से अलग किया। तो हर जगह डबल एफ क्या है, फैन को स्विच ऑफ कर रहे हो, सब जगह ऑफ क्या बता रहा है, सेपरेशन ना, सेपरेशन का सेंस आ रहा है, अलग करने का सेंस। जिस दिन आपका ये बैच खत्म हो जाएगा ना,
जिस दिन ये बैच खत्म हो जाए, जून के पहले हफ्ते में हो, मई के लास्ट में हो, उसके बाद प्रैक्टिस बैचेस आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक तो ये वाला डबल एफ वाला हो गया। अभी रुको, यहां से और कैसे कैसे एरर्स आते हैं। ये डबल एफ वाला, एक तो डबल एफ सेपरेशन बताता है। चलो देखो, एक एरर बहुत कॉमन सा एरर आता है, जैसे हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं ना, डबल एफ लगाना, स्विच ऑफ द फैंस। ओके, हम फैन को स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, लेकिन स्विच ऑफ द फैन भी करते हैं और कैंडल को स्विच ऑफ नहीं करते हैं। जैसे मोमबत्ती वगैरह है, उसको हम स्विच ऑफ नहीं करते। स्विच ऑफ जनरली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए होता है। हम कैंडल को बुझाते हैं। कैंडल को बुझाने का दो तरीका, एक फूंक कर बुझाते हो और एक ऐसे ऐसे करके भी बुझाते हो। तो पुट ऑफ द कैंडल, मोमबत्ती को बुझाओ, या ऐसा दे देते हैं ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ मतलब फूंक कर बुझाना, पुट ऑफ का मतलब ऐसे ऐसे हाथ से बुझा देना, ब्लो ऑफ द कैंडल। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ तो ऑफ सही है, क्योंकि यहाँ सेपरेशन का सेंस जा रहा है ना, यहाँ पे अलग हो रहा है, फैन से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हटाया जा रहा है, तो डबल एफ लगेगा। यहाँ भी तो सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, कैंडल से, मोमबत्ती से उसका फायर, आग हटाया जा रहा है, सेपरेशन हो रहा है। फूंक कर भी बुझा रहे हैं, तो यहाँ भी तो सेपरेशन हो रहा है। और सेपरेशन के लिए तो हम डबल एफ यूज करते ही हैं, लेकिन यहाँ ऑफ सही है, बट ये वाला ऑफ गलत है। ये वाला ऑफ गलत है, क्यों? ये ये पुट ऑफ, यहाँ पे पुट ऑफ, अब बोलोगे कि मैम ऑफ का मतलब तो सेपरेशन होता है, और कैंडल से उसके फायर को हटाया जा रहा है, तो सेपरेशन तो हो रहा है, बट आप डबल एफ क्यों नहीं लगा रहे हो? ऊपर आपने डबल एफ को करेक्ट माना, इसलिए नहीं लगा रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे पुट के साथ ऑफ है, और पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, पुट वर्ड में करवाया मैंने। पुट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब बुझाना नहीं होता है, जिसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, स्थगित, मतलब पोस्टपोन करना, आगे वाले डेट में एक्सटेंड कर देना। तो हम कैंडल को पुट ऑफ नहीं करेंगे। कोई पूछे कि फैन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, बट कैंडल को पुट ऑफ क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज पुट ऑफ इज अ फ्रेजल वर्ब, और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। कैंडल को पोस्टपोन थोड़ी करना है, कैंडल को हमेशा पुट आउट करते हैं। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश। फायर एक्सटिंग्विशर सुना होगा ना, आग बुझाने के लिए, फायर इज पुट आउट। हार्ट अटैक कोई बीमारी थोड़ी है, मुझे हार्ट अटैक की बीमारी है। हार्ट अटैक इज नॉट अ बीमारी। ओके, अब बोलोगे कि इसको ब्लो ऑफ क्यों नहीं करेंगे? कैंडल को फूंक कर बुझा रहे हैं, तो ब्लो ऑफ क्यों नहीं करेंगे? ब्लो ऑफ का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को पूरी तरह से, ब्लो ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, ये वाला याद रखना, एग्जाम में आता है। ब्लो ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज को खत्म कर देना, एक्सप्लोड, मतलब बॉम्ब एक्सप्लोजन में, बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह में किसी चीज को उड़ा देना, नष्ट कर देना, ब्लो ऑफ। ओके, तो हम कैंडल को ब्लो ऑफ भी नहीं करते हैं, कैंडल को पुट आउट की तरह ब्लो आउट करते हैं। ब्लो आउट का मतलब, पुट आउट और ब्लो आउट दोनों का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। तो हम कैंडल को हम ब्लो ऑफ नहीं करते हैं, ब्लो आउट करते हैं। कैंडल को पुट ऑफ नहीं करते हैं, पुट आउट करते हैं, क्योंकि बिकॉज पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना।
ओके। हाँ, ब्लो आउट और पुट आउट दोनों का मतलब है बुझाना। जैसे एक होता है ना कॉल्ड ऑफ, ठीक है, आप बोलोगे मैम पुट ऑफ और कॉल्ड ऑफ में क्या डिफरेंस? सॉरी, दोनों में डबल एफ होता है, पुट ऑफ, और एक होता है कॉल्ड ऑफ। दोनों में डिफरेंस है। एक पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना। ठीक है, पोस्टपोन करने का मतलब है वो दूसरे डेट पे होगा, और इसको तो रद्द कर दिया। नहीं, व्हीकल और कार के लिए ऑन टू नहीं होगा अभिषेक। ऑन टू जनरली क्या होता है ना कि आप जंप करके कहीं जाके बैठ रहे हो। एक कार में ऐसा जंप करके थोड़ी बैठ रहे हो, कार थोड़ा नीचे लेवल का होता है। जैसे आप बस बस के ऊपर जाके बैठ जा रहे हो, बस के सीट में नहीं, बस के इंडिया में तो बस के ऊपर भी बैठ के चले जाते हैं। बाइक बाइक वगैरह के लिए नहीं होगा इतना, बाइक थोड़ा का लेवल नीचे होता है। स्टेनो के लिए पैसेज कौन से बुक के से प्रैक्टिस करें? पहले तो मुझे बता दो कि क्या मन में सूरज कुमार, मतलब क्या बनाया है मन में कि कितना करना है। पहले मुझे बताओ कि आपको कितना क्लोजटेस्ट माइंड में रखा है कि प्रैक्टिस करना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कहां से करना। तो कैंडल को पुट आउट करते हैं, कैंडल को पुट ऑफ नहीं करते हैं, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। अब हम मीटिंग को पुट आउट नहीं करेंगे, मीटिंग को बुझाएंगे नहीं, मीटिंग को पुट ऑफ करेंगे। ठीक है, मैच कैंसिल हो जाता है। ये भी आपका हो गया। हाँ, ये लिख दिया मैंने, कैंडल को हम पुट आउट करते हैं। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। तो कैंडल को पोस्टपोन तो नहीं करोगे, मीटिंग को पोस्टपोन कर सकते, इसलिए ये गलत था। ये तो स्विच ऑफ द फैंस, ये तो सही है। और ब्लो ऑफ द कैंडल, कैंडल को ब्लो ऑफ नहीं करेंगे। ओके, ये गलत है, क्योंकि ब्लो ऑफ का मतलब है बॉम्ब विस्फोट में उड़ा देना, लेकिन हम कैंडल को ब्लो आउट करेंगे। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, एक्सटिंग्विश, बुझाने के सेंस में थोड़ा याद रखिए। ओके, ये भी हो गया। अब आपको कुछ वर्ड्स लिखने होंगे, वो इसमें नहीं है, आप लिखते जाओ। फेवरेट एग्जाम का वेरी 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 5, ये वर्ड एग्जाम का फेवरेट है, डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब होता है ना हटा देना। जैसे आप अपने घर को डिस्पोज कर रहे हो, घर को बेच रहे हो, फेंक तो नहीं सकते, घर को बेच रहे हो। आपके घर में जो कूड़ा है, गार्बेज है, उसको डिस्पोज कर रहे हो, मतलब फेंक रहे हो, हटा रहे हो। ओके, तो डिस्पोज का मतलब होता है फेंकना, हटाना, बेचना। तो ये ऑलरेडी अलग होने का सेंस दे रहा है। एग्जाम में ना इसके साथ डबल एफ लगा के देंगे, गलत है। इसको अपने दिमाग के किसी कोने में स्कैन करके डाल दीजिए। फेवरेट है ये। हम्म। ओके, तो डिस्पोज के साथ ना आपके दिमाग में आएगा मैम डिस्पोज का मतलब ऑलरेडी होता है अलग करना, बेच देना, फेंक देना, तो डबल एफ क्यों नहीं लगा रहे? बिकॉज इस वर्ड का ऑलरेडी यही मतलब होता है, इसके साथ सिंगल लगाना, सिंगल 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 डिस्पोज के साथ। ठीक है, लिखते जाओ। यहां पे एक और चीज आपको लिखवाती, ही डिस्पोज्ड ऑफ ऑल हिज बिलोंगिंग्स। डिस्पोज करना मतलब किसी चीज को हटा के छुटकारा पा लेना। हाँ, मुझे ड्राइविंग आती है। आती है, आती है। आजकल तो बहुत कम ही जाती है, मुखर्जी नगर के सामने जाती थी, ऑल हिज बिलोंगिंग। लेकिन जहां पे सर आधा घंटा में पहुंच सकते हैं, तो मैं वहां 45 मिनट्स में पहुंचूंगी। He disposed of all his belongings. दूसरा लिखते जाओ। He got, डिस्पोज के साथ ऑफ लगेगा। यहाँ पे कहीं जगह बना के लिखो, ऐसे लिखोगे ना तो आपके नजर में रहेगा वो। ये एक डिस्पोज के साथ सिंगल वाला,
रिड के साथ, रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, रिड के साथ डबल एफ लगा के दे देंगे, गलत है। रिड के साथ सिंगल, रिड ऑफ मतलब किसी चीज से आप छुटकारा पा रहे हो। 40 से 50 पैसेज करना है, तो आपके पास जो ई बुक है ना, ई बुक में जो क्लोज टेस्ट है वहां पे 350 है, ठीक है, 350 है, जिसमें स्टेनो का भी है, सीपीओ का भी है। तो आप देख लेना कि अगर आपको 40 से 50 करना है तो शुरू का सिर्फ 50 करके छोड़ देना। ओके। रिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। ओके, तो छुटकारा पाने में रिड का मतलब ऑलरेडी होता है अलग होना, तो इसके साथ डबल नहीं लगाना, सिंगल लगाना। एक होता है वॉर्ड ऑफ, ये देखो दोनों में बहुत डिफरेंस, ठीक है। रिड के साथ सिंगल वाला ऑफ, बट वॉर्ड के साथ डबल वाला। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिड के साथ, हाँ, रिड वॉर्ड ऑफ इज इक्वल टू रिड ऑफ, दोनों का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, छुटकारा पाना। तो सिंगल वाला ऑफ लगाना, बट वॉर्ड के साथ डबल एफ। ओके, अब ये सब को मैं हड़बड़ी में नहीं ले जा सकती हूँ, ठीक है, ये सब हमें पूरा अच्छे से करना होगा। और भी दूंगी, पहले आप ये लिखो। अभी मेरे से ना ज्यादा कुछ मत पूछो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, मेरे को फोन करना, मैं अपने बारे में आपको सारा चीज बताऊंगी, बताती भी हूँ। ओके, जब क्लास में फ्री होती है, बैच खत्म होने वाला होता है, हमारे पास टाइम होता है, मैं अपने बारे में आपको सब बताऊं, सब बताऊंगी। फोन करना अगर अगर डाउट होगा तो, कि मैम आपने क्या क्या किया है, अगर डाउट होगा तो मैं आपको अपने सर्टिफिकेट्स भी भेज दूंगी। कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पीजी कहाँ से किया, क्या क्या किया है, सब बताऊंगी, लंबी कहानी है। डिस्पोज के साथ डबल मत लगाना, डिस्पोज का साथ डबल लगा के दे देंगे, सिंगल लगाना। लेकिन अगर पहले से सिंगल आया हुआ है, काइंडली काइंडली पहले से सिंगल आया हुआ है ना, तो उसको डबल मत कर देना। ओके, एक मिनट एक मिनट, पहले से बच्चों का है कि मैम डबल एफ आएगा ना, तो उसको हटा के सिंगल कर देंगे, और सिंगल आया रहेगा एग्जाम में तो डबल कर देंगे। अगर सिंगल आया है ना तो सही है, ओके, उसको डबल मत करना, सही है। रिड के साथ सिंगल लगाना, वो अपने सारे स्वार्थी रिलेटिव से छुटकारा पा लिया। दे, वो बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं पापों से छुटकारा पाने के लिए। वॉर्ड के साथ डबल एफ, वॉर्ड के साथ डबल एफ, रिड के साथ सिंगल एफ, काइंडली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। और ये सिंगल, आपने क्या क्या किया है, क्या क्या किया, ऐसा तो नहीं है ना मैम कि आप एसएससी की तैयारी करने आए होंगे, ओके, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो टीचर बन गए होगे। मेरी कोचिंग वर्ल्ड में जो एंट्री है ना, कोचिंग वर्ल्ड में एंट्री बाय चांस है। ओके, ये वाला टीचर बनना मेरा चांस नहीं है, टीचर बनना तो मेरा बाय चॉइस है। बट कोचिंग वर्ल्ड मेरी एंट्री तो बाय चांस बोलूंगी, मैं एकेडमिक वर्ल्ड में थी, एकेडमिक वर्ल्ड में थी, कोचिंग वर्ल्ड में एंट्री हो गई मेरी। ओके, तो और एक और है जो एग्जाम का फेवरेट है,
एग्जाम का फेवरेट है। डिस्पेंस, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। ही डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस के साथ ऑफ लगा देंगे, ठीक है। ही डिस्पेंस्ड विथ ऑल हिज सर्विसेज। डिस्पेंस का मतलब भी होता है मुक्त होना, छुटकारा पाना, किसी चीज से अलग हो जाना। वो अपनी सारी सेवाओं से मुक्त हो गया, तो डिस्पेंस के साथ विथ लगा, विथ। सिलेक्शन लेके आओगे, हाँ। तो क्या करोगे जान के? मिलने आओगे तब तो मैं आपके बारे में जानूंगी ना, आप अपनी कहानी मुझे सुनाओगे। तो एक बार मैं फिर से आपको याद करवा देती हूँ, साइड में कहीं से लिख लिख लो। डिस्पोज के साथ सिंगल वाला एफ लगाना, डबल मत लगाना। रिड के साथ छुटकारा पाना, सबका मतलब है छुटकारा पाना, ओके। इसके साथ भी सिंगल वाला लगाना, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है ऑफ है ना, वर्ड ऑफ के साथ डबल वाला लगाना। ये सब फ्रेजेस ऐसे ही बना है। अब ये मत पूछना, इवल्स मतलब पाप, अपनी पापों से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते, गंगा में नहा लेते, ठीक है। वो सब है छुटकारा पाना, वर्ड के साथ डबल एफ। और एक चीज और, डिस्पेंस, ये एकदम साइड में बॉक्स बनाकर कहीं लिखिए, और जब सुबह उठिएगा इसको एक बार दर्शन करिएगा। ये आपके क्वेश्चन पेपर में छप गया है, एक बॉक्स बना के इसको लिखिए डिस्पेंस के साथ विथ। जब मैं फाइनली बिहार छोड़कर, जब मैं पटना से दिल्ली आई थी, तो बच्चे बेचारे बहुत दुखी हुए थे, बहुत दुखी हुए थे कि मैम क्या जरूरत है आपको दिल्ली जाने का, यहाँ पे तो सब चीज आपका अच्छा है। सर की पोस्टिंग इधर दिल्ली हो गई थी, मैं भी दिल्ली आ गई, बहुत दुखी हो गए थे। डिस्पोज के साथ सिंगल, ये बना लिया। डिस्पेंस के साथ विथ लगाना, जहां भी डिस्पेंस, ये बहुत आता है, डिस्पेंस दिख गया विथ लगाना, रोज सुबह उठ के इसके दर्शन करो, ओके। डिस्पेंस के साथ डबल एफ लगा देंगे, छुटकारा पा रहा है, अलगाव हो रहा है, तो डबल एफ लगा दो फिक्स प्रपोजिशन से। ये हो गया आपका। अब फिर से एक बॉक्स बना लो जिसको सुबह उठ के दर्शन करना। एक है डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब है किसी चीज से वंचित होना, अलग होना। डिप्राइव के साथ डबल लगा देंगे, गलत है। लैक, लैक का मतलब भी है कमी, ठीक है। लैक का मतलब भी है कमी, डिप्राइव होना, लैक होना। डिवॉइड का मतलब भी होता है कमी होना, शॉर्टेज होना, शॉर्टेज ऑफ, डिवॉइड ऑफ, लैक ऑफ। डिप्राइव के साथ फ्रॉम वगैरह लगा देंगे, डबल डबल एफ लगा देंगे, सबका मतलब है सिंगल, सिंगल। ठीक है, ये है सिंगल। और एक है बिरेफ्ट, बिरेफ्ट का मतलब होता है अकेला, दुखी आ रहा है, जिसको सबने अलग कर दिया है। बिरेफ्ट के साथ भी ऑफ, ये सब मतलब बार बार आता है, ठीक है। और ये जो प्लेन प्लेन टेक ऑफ करता है ना, उसमें डबल लगाना। और आप किसी को सी ऑफ करने जाते हो, सी ऑफ में भी डबल लगाना। सी ऑफ मतलब बाय करने वाला, सी ऑफ में डबल लगाना, प्लेन टेक ऑफ लगाना। और एक कुछ बोल रही हूँ, हाँ। जैसे जिसके घर में डॉग्स होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना, बी वर ऑफ डॉग्स, ठीक है। बी वर के साथ कभी कभी अबाउट लगा देते हैं, डॉगी से सावधान, तो इसमें भी सिंगल वाला लगाना, ठीक है, सिंगल वाला। बिरेफ्ट का मतलब होता है, स्पेलिंग अच्छे से लिख दे रही हूँ, बिरेफ्ट का मतलब है अकेला, बिरेफ्ट ऑफ, त्याग दिया गया है।
ठीक है, bereft, beware of dogs. डिस्पेंस का मतलब भी होता है रिड होना, ठीक है, सिंगल एफ सिंगल एफ सिंगल एफ, bereft ऑफ, टेक ऑफ, सी ऑफ करने जा रहे हो किसी को, स्टेशन जा रहे हो सी ऑफ करने, बाय करने, डबल एफ। और फॉन्ड के साथ, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, फॉन्ड के साथ भी सिंगल लगा। दर्शन कर लीजिएगा। ठीक है, डबल एफ सिंगल एफ। अब बताओ हड़बड़ी में कैसे जाया जा सकता है जब पता है कि ये सब फेवरेट है। डिस्पेंस के साथ अगर कोई एग्जाम में ये गलत करके आ रहा है ना, विथ, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, उसका मर्डर हो जाएगा जो डिस्पेंस के साथ विथ गलत करके आएगा। ओके, डिप्राइव के साथ भी सिंगल सिंगल लगा देना, लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, पॉसिटी ऑफ, bereft ऑफ। तो ये वाला सारा ऑफ ऑफ वाला करवा दिया, ठीक है। और एक ऑफ का मतलब होता है ना, चलो एक ऑफ तो सेपरेशन का सेंस में है, ठीक है। ऑफ ये साइड में लिखो नोट डाल के, ऐसा नोट डालो, ये सब मत लिखो, ऐसा लिखो, एक ऑफ सेपरेशन, कोई भी चीज किसी चीज से अलग हो रहा है। और एक ऑफ का मतलब कैंसिल करना भी होता है, ठीक है। जैसे द एग्जामिन, ये जो है ना कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, एक कैंसिल करने के सेंस में भी है, और एक ऑफ दूरी के सेंस में भी होता है। ओके, फार अवे, पहले ऐसा लिखिए फिर एग्जाम्पल, फार अवे, एक ऑफ दूर के सेंस में भी लिखते हैं। डिवॉइड का मतलब भी होता है लैक ऑफ, कमी, डिवॉइड ऑफ रेन, यहां बारिश की कमी है। लिख लिया, ओके। अब नेक्स्ट, हाँ देखो, द डील इज ऑफ, ये जो डील है ना ये ऑफ हो गया, मतलब ये डील को कैंसिल कर दिया, कैंसिल कैंसिल। ओके, आवर एनिवर्सरी इज अ लॉन्ग वे ऑफ, यहाँ हमारा एनिवर्सरी अभी बहुत दूर है। ओके, तो यहाँ फार के सेंस में, फार। माई फ्रेंड इज ऑफ इन अमेरिका, मेरा फ्रेंड दूर अमेरिका में है। तो कभी कभी ऑफ दूरी के सेंस में भी होता है और कभी कभी कैंसिल के सेंस में। बिरेफ्ट का मतलब भी होता है ना वेरी लोनली, जिसको सब ने छोड़ दिया है, अकेला है। दूर के सेंस में। ओके, ये वाला ऑफ हो गया। अब आ जाओ बिसाइड और बिसाइड्स, ये भी स्कैन कर लो रोज सुबह दर्शन। बिसाइड और बिसाइड्स ये हर एग्जाम का फेवरेट हो, या बैंकिंग हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम, सबका फेवरेट है। ये जो बिसाइड है ना, इसमें एस लगा है, इसमें नहीं लगा। ये बिसाइड, बाय द साइड ऑफ, ये बिसाइड मींस, दोनों प्रेपोजिशन है। ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ओके, ये बिसाइड प्लेस बताता है। अब ये बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा, मैथ्स के अतिरिक्त, मैथ्स के अलावा, इंग्लिश भी पढ़ते हो तो ये बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। अब आपको देखना है, ठीक है, अब आपको देखना है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार कौन वाला बिसाइड लगना चाहिए।
बिसाइड या बिसाइड्स इंग्लिश ही स्पीक्स फ्रेंच, ये उतार लो। उसको इंग्लिश के अलावा, ये जो बिसाइड है ना, ये प्लेस बताता है। ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में, तो यहाँ वो सेंस तो नहीं जा रहा है। ओके, इंग्लिश के अलावा उसको हिंदी फ्रेंच सब आता है, तो बिसाइड्स। पिलग्रिम्स किसको बोलते हैं? पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री को बोलते हैं। तीर्थ यात्रियों ने कुछ मेडिसिन भी लिया भोजन के अलावा, और मेरे घर के बगल में मंदिर है, दैट इज बिसाइड। बिसाइड बिसाइड। एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट का मतलब तो को छोड़कर। एक्सेप्ट में राम को छोड़कर श्याम, तो एक्सेप्ट में दोनों में से किसी एक ने किया, बट बिसाइड्स में दोनों ने। ओके, ये लिख लो बिसाइड, ये कहीं साइड में लिख लीजिए। एक चीज आपको याद करने का है, एक तो ये होता है पिलग्रिम्स, एक और बहुत खूबसूरत एरर आता है। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थ यात्री। तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स आर द पर्सन्स, जो तीर्थ यात्री है वो पर्सन है, ठीक है। और एक होता है पिलग्रिमेज, जिसको लिखना है, पिलग्रिमेज इज द तीर्थ यात्रा। रुको, अलग से स्लाइड में लिखती हूँ, अलग से। पहले आप इसको कॉपी करो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। इन एडिशन टू का मतलब है इसके अलावा ये भी। ओके, यहाँ तो प्लेस बता रहा है ना, घर के बगल में मंदिर है, तो एस वाला मत लगाना, बिसाइड वाला लगाना। बिसाइड का मतलब है बगल में। ओके, एक चीज आपको और बताना है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ भी एक एरर आता है। सबसे पहले तो मीनिंग बता दूं, पिलग्रिम्स और एक होता है पिलग्रिमेज। आप पिलग्रिमेज पे जा रहे हो। पिलग्रिमेज का मतलब होता है रिलीजियस जर्नी, किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो। जर्नी का मतलब है यात्रा। पिलग्रिमेज इज द तीर्थ यात्रा। ओके, द रिलीजियस जर्नी, कहीं जा रहे हो। ओके, और पिलग्रिम्स आर द पर्सन्स। पिलग्रिम्स मतलब जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, उसको हम पिलग्रिम्स बोलते हैं। ये तीर्थ यात्री है, ये तीर्थ यात्री है और ये तीर्थ यात्रा है, पिलग्रिमेज। यहां से एरर कैसे आता है? ही वेंट फॉर या ऑन अ पिलग्रिमेज, ये आपको ऑप्शंस में दे देंगे। फॉर, इन कुछ कुछ लगा के दे देंगे, बट याद रखना है कि हमेशा ऑन लगाना, ठीक है। ये फ्रेज बना ही है ऑन, हमेशा हमेशा इट्स ऑन अ पिलग्रिमेज। वो एक पिलग्रिमेज पे गया है, मतलब तीर्थ यात्रा पे गया। आप मेरे से मिलने के लिए ना आपको सिलेक्शन लेना होगा, बिना सिलेक्शन के मिलोगे आपको मजा नहीं आएगा। ये लिखने ना, ऑन अ पिलग्रिमेज, फेवरेट क्वेश्चन। फॉर अ पिलग्रिमेज और कुछ कुछ लगा देंगे, या किसी ये तो तीर्थ यात्रा है, बट किसी एक्सपीडिशन या किसी वॉयज। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा पे निकल रहे। ओके, यहाँ पे लिखो ऑन अ पिलग्रिमेज, ऑन अ वॉयज। रुको, जगह बनाती हूँ। पिलग्रिमेज है ऑन अ वॉयज, वॉयज का मतलब वही है समुद्री यात्रा वगैरह। ओके, ऑन अ एक्सपीडिशन, ऑन एन एक्सपीडिशन, किसी एक्सपीडिशन, किसी यात्रा पे निकल रहे हो। जैसे कोलंबस, कोलंबस क्या है? कोलंबस निकला था ऑन अ वॉयज और अमेरिका डिस्कवर कर लिया। साइड साइड वाला जो आप लिख रहे हो इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन लेके आते हो ना आप लोग को भी मजा आता है। जब मीटअप, मीटअप तो मैं जून में करवाऊंगी, इलेक्शंस खत्म हो जाएगा। आप खुद देखोगे मीटअप में ना स्टूडेंट्स का एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, बिना सिलेक्शन का वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन में का कॉन्फिडेंस रहता है, वो भी टीचर से खुशी खुशी मिलते हैं। तो
बिना सिलेक्शन का मीटअप मजा नहीं आएगा। ये भी हो गया। अब एंड किया जाए। इन और इनटू तो करवा दिया है। ये यहाँ कहाँ से आ गया? कल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट करवाऊंगी, बिटवीन अमंग करवाऊंगी, और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन करवाऊंगी। थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। कल तो खत्म हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन ज्यादा नहीं है, बिटवीन और वो सब करवा देंगे। अमंग, अमिड और विथ और बाय है ना, बिसाइड नेक्स्ट टू है अब, लेकिन फिर भी कल कोशिश करती हूँ उसको खत्म करने के लिए। ओके, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में ज्यादा नहीं, कल खत्म कर लेंगे, कल खत्म कर लेंगे। ओके, एक बजे के बैच में ना आज मैं फिलअप्स करवाने वाली हूँ, डबल फिलअप्स, ठीक है। और क्या करवाने वाली हूँ, नरेशन। कल क्लोस्टर्स वगैरह कर लेंगे, डबल फिलर्स वाला फिलअप्स एंड नरेशन।